हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। तो हो जाइए स्टार्ट विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन 18 में कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternatively at A and B starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure। देखिए आप फिगर में आराम से देख सकते हैं, एक स्पाइरल की शेप में फिगर है और यहाँ पर आप देखिए ये अलग अलग हमारे पास क्या है, सर्कल्स हैं। और ये देखिए एक सेमी सर्कल हमारे पास है यहाँ पर जिसका सेंटर ए है। उसी तरह से हमारे पास दूसरा सेमी सर्कल है जिसका सेंटर आप देखिए फिर से हमारे पास बी सेंटर बन गया है और ये एक सेमी सर्कल है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा सेमी सर्कल दिख रहा होगा आपको और इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे सेमी सर्कल हैं। कुल मिलाकर के आपको एक फिगर दी गई है और स्पाइरल दिया हुआ है। कहता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13। तो ऐसे आपके पास 13 स्पाइरल है कॉन्जिक्यूटिवली, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो देखो यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो ए बी है, यानी ये है, और यहां ए बी हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, पहले सभी के सेमी सर्कल्स को ऐड करके लिखते हैं। तो ये मेरे पास हो गया भाई, पहले सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डैश 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 डैश, और ये कहां तक है भाई, टोटल 13 है, यानी लास्ट जो बनेगा वो पाई r13 बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं। ये पाई हो गया जी कॉमन, ये हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3 डैश 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 और लास्ट में r13। यहां पर अभी पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन से बचना है, राइट। तो यहां r1 को देखें आप, आपके पास क्वेश्चन के अंदर r1 की वैल्यू गिवन है। r1 की वैल्यू है भाई 0.5, r2 आपके पास है 1.0, r3 आपके पास है 1.5। इसी तरह से आगे भी आप चलते जा रहे हैं और लास्ट में r13 आपको मालूम नहीं है भाई, यानी लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, राइट। अब यहां ये देखो, ये जो सीरीज है ना, ये वाली पाई को इग्नोर करते हैं तो ये सीरीज एपी है। देखिए आप, डिफरेंस सेम है ना, और जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होती है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती है। तो अगर मैं इस सीरीज को ले लूं थोड़ी देर के लिए यहां पर इस तरह से कि भाई ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है और ये मेरा A3 है। इसी तरह से यहां पर जो आएगा, फिलहाल तो है नहीं पर उसको मान लेते हैं A13। क्लियर? अब आइए जरा यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर D निकालना है। A तो मालूम है आपको, A कितना है आपका, A आपका है, यस, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। तो A आपका है 0.5 और D निकाल लेते हैं भाई, वो हो गया A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू हमारे पास है 1.0 और A1 की वैल्यू है 0.5। तो सोल्व कर लेंगे तो यहां से D आ जाएगा हमारा 0.5। और भाई N आपके पास कितना है, टोटल 13 सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, तो N की वैल्यू 13। और जब आपको D पता हो, A पता हो, N पता हो, तो ऐसे केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यस, आप Sn इज इक्वल टू यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। बस सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। अब आप आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं। देखो भाई n की जगह 13 रख देंगे, 2 की जगह 2 और a की जगह हमारे पास है 0.5 प्लस n13 माइनस 1 इंटू D, और D भी हमने निकाला था 0.5। क्लियर? आओ जी सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो आ गया जी 13/2, ये 0.5 इंटू 2 होता है 1 प्लस ये हो गया 12 इंटू 0.5। इसको भी सोल्व कर लो भाई आप, तो ये हो जाएगा जी 13/2 और 1 प्लस
12 इंटू 5 60 पॉइंट है ना, तो ये 6 बन जाएगा 6.0, राइट। तो कुल मिलाकर के आ गया हमारे पास भाई 13/2 इंटू 7, राइट। मैं इसको यहां आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं जानबूझ के भाई, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे इसको कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहां पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बिकम्स हो जाएगी, नाउ वी कैन राइट, नाउ इसको छोड़ दें आप, इसके बाद आइए, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली है वहां पर देखिए, तो हो जाएगी हमारे पास यहां पर पाई इंटू कितना आया भाई 13/2 इंटू 7। यहां पर अब पाई की वैल्यू रख देते हैं भाई, ये लो जी 22/7 क्वेश्चन में दी है, ये पाई की वैल्यू जो दी है वही लगानी है आपने, राइट। सोल्व करो जी फटाफट। देखिए यहां पर आपके पास 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, आपके पास बच गया 11 इंटू 13। 11 इंटू 13 होता है भाई हमारे पास कितना, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 यानी ये हो गया आपके पास 143। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल इज 143, और किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो लेंथ हो गई 143 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कहता है 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it and so on। आप देखिए फिगर आप देख सकते हैं बड़ा आराम से। तो यहां से यहां तक जो पहले वाली लाइन है यानी बॉटम जो लाइन है उसके अंदर टोटल 20 logs हैं, उसके बाद 19 है और फिर 18 है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। तो इसी तरह से मैं रखता जाऊं, एक एक कम करता जाऊं, तो ऐसा 200 लोग जो हैं वो कितने रो के अंदर आएंगे आपको ये बताना है, यानी आपको n बताना है, राइट। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप, और भाई टॉप में कितने आएंगे, अगर ये ऐसे ही चलता जाए और लास्ट टॉप जब बनेगा तो उसमें हमारे पास कितने लोग आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहां जो सीरीज बन रही है ना वो लिखो। देखिए पहले लोग जो है यानी पहले वाली जो बॉटम वाली जो है ना हमारे पास, उसके अंदर आ रहे हैं भाई टोटल कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। दूसरे में 19 आ रहे हैं, फिर हमारे पास 18 आ रहे हैं, और फिर हमारे पास ऐसे ही 17 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, डैश 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 डैश। टोटल 200 है आपके पास, यानी इनका सम जो है ना वो हमारे पास है 200। अब आपने ये बताना है कि भाई सबसे ऊपर वाली जो रो है ना उसमें कितने आएंगे प्लस कितनी रो बनेंगी। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। बनी थी भाई 20 19 18 डैश 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 डैश, और कुल लोग जो हैं वो कितने हैं भाई, टोटल हमारे पास हैं 200, राइट। तो हमें यहां पर बताना है कि 200 लोग जो हैं कितनी रो के अंदर जो है सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है n। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास यहां पर क्या क्या है, a है भाई कितना है 20 है, d हमारे पास देखिए ये माइनस ये होता है यानी 19 माइनस 20 करेंगे तो ये आ गया -1। n कितनी रो है हमें मालूम नहीं, निकालना है। साथ में हमें Sn दिया हुआ है, तो एज सच n का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं गिवन से करते हैं। तो गिवन में हमारे पास देखिए यहां पर इतना बड़ा हिंट है Sn = 200। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 200। यहां पर जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट कर दें आप। देखिए यहां पर n हमें मालूम नहीं है इसलिए n/2 ही रहेगा। 2a हमारे पास है 20, यहां पर n-1 ऐसे ही रहेगा, और d हमारे पास है -1। तो इसको जरा ध्यान से साइन के साथ लिखिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। और भाई इक्वल टू 200 है, राइट। यहां से 2 जो है वो 200 के पास चला जाएगा, तो यहां पर सोल्व कर लेते हैं इसको। दिस इंप्लाइज n इंटू ब्रैकेट में देखिए यहां पर 20 इंटू 2 हो रहा है तो ये हो गया 40, और आगे हमारे पास -n-1 है इक्वल्स टू, ये 2 जो है वो चला जाएगा 200 के पास, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 200। आप डायरेक्ट 400 भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n
40 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 400। इक्वेशन को सोल्व करें आप, देखिए ये हो रहा है हमारे पास 40 प्लस 1 हो रहा है यानी 41 माइनस n इक्वल टू 400। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई भाई 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहां से 400 को आप ले आइए लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 400, राइट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले बड़ी पावर वाली लिखिए यहां पर, यानी माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। और माइनस 0 के पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, राइट। तो चलिए इसको हम अगली लाइन में दिखा देते हैं। तो यहां से माइनस को लीजिए 0 की तरफ, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको आप सोल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक मेथड और स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूं, उसी से सोल्व कर रहा हूं। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 ये हमारी इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करें तो 400 आना चाहिए भाई, और ऐड करें तो 41 आना चाहिए, सिंपल। तो मुझे डायरेक्ट याद है इसलिए लगा रहा हूं, बाकी आप इसको बड़ा आराम से सोल्व करें अपने तरीके से। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें 25 और 16 तो ये 400 हो जाता है। क्योंकि हमें माइनस 41 चाहिए तो हम क्या करें भाई, दोनों के साथ माइनस लगा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहां से आप n कॉमन ले लें, ये हो जाएगा n माइनस 25। यहां से आप 16 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा n माइनस 25। और दोनों में आप देखिए यहां पर n माइनस 25 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो भाई n माइनस 25 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास यहां पर बच गया n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू जो आ रही है वो 25 आ रही है और n की वैल्यू आ रही है 16। n की वैल्यू 25 है और 16 है। अब ये कैसे कंफर्म होगी भाई n 25 आएगा या 16 आएगा? यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 16 रो में भी जाके कंप्लीट हो जाए 200 ब्लॉक्स लॉग्स और 25th रो में भी जाके कंप्लीट हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो होगा तो एक ही आंसर। तो चलिए चेक करते हैं कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा ये स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो लो जी, अब जरा ध्यान दें आप, आपके पास n की दो वैल्यू आई है, एक आई है n की वैल्यू 25 और एक आपके पास आई है n की वैल्यू 16। अब यहां से हम an निकालने की कोशिश करते हैं। हमें यह भी तो बताना है कि भाई टॉप वाली जो रो है उसके अंदर कितने लोग्स आएंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a हमारे पास है 20, n हमने लेना है 25 माइनस 1 हो जाएगा ये, और d की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 1। इसको सोल्व कर लो भाई, ये आ रहा है 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, और ये हो गया जी देखो जी 20 माइनस 24 माइनस 4 आ गया जी an। तो क्या आपको लगता है कि भाई जो लॉग्स होंगे हमारे पास वो नेगेटिव में हो सकते हैं? यानी नंबर का भी नेगेटिव हो सकता है, यानी हम कहते हैं भाई ऊपर ना माइनस 4 आएंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जरा दूसरा चेक कर लेते हैं, चलो जी चेक करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है तो ए की वैल्यू हमारे पास है भाई 20 और एन हमारे पास है इस बार 16। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है माइनस 1। सोल्व करो, देखो ये आ रहा है 20 और भाई साथ में आ रहा है प्लस 15 इंटू माइनस 1। इसको भी सोल्व कर लेते हैं भाई, ये हो गया 20 माइनस 15 और ये आ गया जी हमारे पास 5। तो देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे टॉप वाले जो रो होगी उसके अंदर 5 तो पॉसिबल है। इसका मतलब हमारा n जो है वो 16 करेक्ट है, और टॉप मोस्ट जो लोग होगा रो होगी उसके अंदर 5 लोग आएंगे। ये हमारा रिजेक्ट है क्योंकि हमारे पास टोटल
जो an की वैल्यू यानी टॉप मोस्ट रो जो आती है उसमें -4 लोग आते हैं, तो -4 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, हमारा n जो है वो है 16 और an यानी टॉप मोस्ट जो रो है उसके अंदर आएंगे 5 लॉग्स। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा हुआ है which is 5 meter from the first potato and other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं पोटैटोज, देखिए आप पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर पर है, अगला 3 मीटर पर है और फिर नेक्स्ट 3 मीटर पर है, इसी तरह से है। A competitor start from the bucket picks up the nearest potato. बकेट से भागता है भाई, यहां से दौड़ा, ठीक है, यहां से दौड़ता है और फटाफट आया। हमारे पास जो कॉम्पिटिटर है वो कहां से दौड़ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास यहां से दौड़ेगा और पहले यहां आएगा, फटाफट पहुंच गया जी, ये उसने पोटैटो उठा लिया और उठा करके फिर वो वापस आ गया। तो आप देख रहे हैं भाई उसको कुल कितना कवर करना पड़ रहा है, 10, जाने का 5 और फिर वापस आने का भी 5, यानी आप ये भी कह सकते हैं 5 को 2 टाइम्स कवर कर रहा है। सिंपल 10 हो रहा है ना। देखिए अब भाई वो यहां से दौड़ा ए से और बी पॉइंट पर पहुंचा, पोटैटो उठाया, तो यहां से यहां तक गया तो 5 हो गया और फिर यहां से उठा के वो वापिस आ गया, फिर उसने 5 कवर किया, तो टोटल कितना कवर किया, 10, राइट। तो हम कह सकते हैं भाई पहली बार में उसने कवर किया 5 into 2, या आप डायरेक्ट 10 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, वो अब फिर से वो यहां आ चुका है, उसने पोटैटो डाल दिया है ना, अब वो यहां से फिर वापस जाएगा दूसरा पोटैटो लेने के लिए, यहां से यहां तक गया भाई, अब ठीक है, अब उसने 3 ये यानी सी पॉइंट पर आ गया। यहां से यहां तक कितना है, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना हो रहा है, पहले 5 था और 3 8 हो गया, यानी अब आएगा भी और जाएगा भी, यानी कुल मिलाकर के वो 2 into 8 कवर करेगा। यानी हम फिर से कह सकते हैं कि भाई अब उसने कवर किया 2 into 8। अब फिर से वो यहां आ चुका है, अब यहां से फिर वो वापस तीसरा पोटैटो लेने जाएगा भाई, चलो जी भेज दो, यहां तक भेज दो, यहां पहुंच गया वो। अब आप देखो फिर से यहां से यहां तक टोटल हमारा कितना हो गया था, 8। अब देखो 5 + 3 8 + 3 11 हो गया, और वापिस भी आएगा तो फिर हो गया हमारे पास कितना, 2 into 11। तो इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो सीरीज है, यहां देखो आप क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है 2 into 5। पहले राउंड में वो 5 गया 5 आया, दूसरे राउंड में वो 2 into 8 यानी 8 गया और फिर 8 वापिस आया, और तीसरे राउंड में फिर उसने ऐसे ही किया भाई, यानी 11 गया और फिर आया, ऐसे ही राउंड लगा रहा है और सारे पोटैटोज उठा करके किस में डाल रहा है, बाल्टी के अंदर वो डाल रहा है। क्लियर। तो a competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to the pick up the next potato, run to the bucket to drop। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, आराम से पढ़ें, कोई जल्दी ना करें, बड़े आराम से, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर आपसे पूछता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर्स हैज टू रन। कुल मिलाकर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और सारे पोटैटोज वो किस में डाल रहा है, बकेट के अंदर डाल रहा है। क्लियर है। यहाँ पर आपके पास जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है भाई, देखिए जरा, आपके पास सीरीज बन रही है 10 और 18 और ये हो गया भाई हमारे पास 22, इसी तरह से। और टोटल जो पोटैटोज हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो यानी कुल मिलाकर के उसने 10 राउंड लगाने हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, राइट। तो चलिए इसको करते हैं अब हम सॉल्व। हमारी जो सीरीज है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं भाई, ठीक है, सबसे पहले अपनी सीरीज को लिख लेते हैं। सीरीज हमारी थी भाई 10 18 22, और भाई क्वेश्चन में अब देखिए जरा, ए हमारे पास है 10 और डी हमारे पास है 18 - 10 और n टोटल 10 पोटैटोज हैं, और हमें बताना क्या है भाई, सम ऑफ
ठीक है, तो 10 टर्म यानी 10 पोटैटोज उसने कितने देर में और यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है। तो यहां पर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं भाई, S10 का, यानी हम लगाने वाले हैं Sn = n/2 2a प्लस n-1 into d। क्लियर? तो जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा n की जगह हम रख देंगे 10, 10/2 into 2a, a हमारा 10 है और भाई n हमारा 10 है, n कितना है, वो भी 10 है भाई, राइट, -1 into d, और d हमारा आया था 18 - 2 कितना होता है 8, राइट, 18 - 10 होता है 8। क्लियर? तो यहाँ 8 लिखिए भाई, सोल्व कर लो भाई इसको, ये हो गया 10/2 20 प्लस 9 into 8। इसको सोल्व कर लीजिए जहां तक आप कर सकते हैं। तो देखो 2 से कैंसिल हो गया ये, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल ही कर लीजिए, तो ये हो गया 5 और ये 20 प्लस 9 8 जा 72। इसको भी सोल्व करो भाई, ये हो गया हमारे पास 92 into 5, सोल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और 460। तो कुल मिलाकर के जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, 460 मीटर्स, राइट। ध्यान रखिए यहां पर बुक के अंदर हिंट भी दिया है, अगर आप हिंट देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वास्तव में ये हिंट आप लोगों के लिए नहीं होता है, ये टीचर के लिए होता है कि टीचर जो है इसकी हेल्प लेकर सोल्व करा ले। अब स्टूडेंट भी कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं दिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।